दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक वीडियो शूट कर रहे हैं राहुल जी शर्मा के साथ, जो कि हमारे अजीज़ मित्र हैं और आप भी घोड़ों का शौक़ रखते हैं। इनके पास खुद के पास घोड़े हैं। पहले ज़्यादा थे, अब थोड़े से नौकरी के चक्कर में बिजी होकर के कम कर दिए। आजकल एक घोड़ी है वो इन्होंने स्टेबल कर रखी है वरदान स्टड फार्म जयपुर में, और वहाँ क्या है थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए जाना नहीं होता। और नौकरी बड़ी गंदी चीज़ है, तो उसके चक्कर में अपना शौक़ इंसान खो देता है। तो उसको जारी रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये फिर भी जुनून और जोश के साथ आ रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस शौक़ को बनाए रख रहे हैं। तो काफ़ी पहले की इनकी प्रैक्टिस है राइडिंग की, घोड़े चलाने की। तो वही आज दोबारा से 2 साल बाद लगभग राइडिंग कर रहे हैं। तो वही जोश, जुनून और जज्बा बरकरार है। देख सकते हैं आप इनकी बैठक, जैसे मैंने पहले अपने कई वीडियो में दिखाया है, पैर और कमर सब चीज़ें, कंधे वगैरह, गर्दन, हाथ की पोजीशन, जो भी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया था, सारी एक सिद्ध में, जैसे प्रॉपर एक राइडर बैठता है प्रोफेशनल, उस तरीके से अपने घोड़े को राइड कर रहे हैं। तो यही तरीका होता है घोड़े को राइड करने का सबसे अच्छा। अभी घोड़ा वॉक चल रहा है और वॉक चलते चलते अपनी पोजीशन में सुधार करना, घोड़े के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने कर ली है। उसके बाद घोड़े को दोनों सर्किल में चलाने का वो जो आइडिया है दिमाग में रहता है, हमेशा जो राइडर कर लेता है उस चीज़ को वो करता रहता है। तो ये भी उसी चीज़ को लगातार कर रहे हैं। तो देखिए आप, पहले इन्होंने घोड़े को चलाया राइट सर्किल में, आप चला रहे हैं लेफ़्ट सर्किल में। तो ये जो प्रॉपर तरीका होता है घोड़े को चलाने का, वही यूज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक वीडियो शूट कर रहे हैं राहुल जी शर्मा के साथ, जो कि हमारे अजीज़ मित्र हैं और आप भी घोड़ों का शौक़ रखते हैं। इनके पास खुद के पास घोड़े हैं। पहले ज़्यादा थे, अब थोड़े से नौकरी के चक्कर में बिजी होकर के कम कर दिए। आजकल एक घोड़ी है वो इन्होंने स्टेबल कर रखी है वरदान स्टड फार्म जयपुर में, और वहाँ क्या है थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए जाना नहीं होता। और नौकरी बड़ी गंदी चीज़ है, तो उसके चक्कर में अपना शौक़ इंसान खो देता है। तो उसको जारी रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये फिर भी जुनून और जोश के साथ आ रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस शौक़ को बनाए रख रहे हैं। तो काफ़ी पहले की इनकी प्रैक्टिस है राइडिंग की, घोड़े चलाने की। तो वही आज दोबारा से 2 साल बाद लगभग राइडिंग कर रहे हैं। तो वही जोश, जुनून और जज्बा बरकरार है। देख सकते हैं आप इनकी बैठक, जैसे मैंने पहले अपने कई वीडियो में दिखाया है, पैर और कमर सब चीज़ें, कंधे वगैरह, गर्दन, हाथ की पोजीशन, जो भी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया था, सारी एक सिद्ध में, जैसे प्रॉपर एक राइडर बैठता है प्रोफेशनल, उस तरीके से अपने घोड़े को राइड कर रहे हैं। तो यही तरीका होता है घोड़े को राइड करने का सबसे अच्छा। अभी घोड़ा वॉक चल रहा है और वॉक चलते चलते अपनी पोजीशन में सुधार करना, घोड़े के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने कर ली है। उसके बाद घोड़े को दोनों सर्किल में चलाने का वो जो आइडिया है दिमाग में रहता है, हमेशा जो राइडर कर लेता है उस चीज़ को वो करता रहता है। तो ये भी उसी चीज़ को लगातार कर रहे हैं। तो देखिए आप, पहले इन्होंने घोड़े को चलाया राइट सर्किल में, आप चला रहे हैं लेफ़्ट सर्किल में। तो ये जो प्रॉपर तरीका होता है घोड़े को चलाने का, वही यूज कर रहे हैं। अगली चाल जिसको ट्रॉट बोलते हैं, उसमें अभी घोड़ा चल चुका है, क्योंकि ये सबसे अच्छी चाल होती है। और घोड़े को अगर लॉन्ग राइड करना है, दूर जाना है आपको लेकर के, या लंबा चलना है, घोड़े को लंबा चलाना है, खुद की एक्सरसाइज करनी है, खुद की बॉडी फिट करनी है, तो यही चाल है जो सबसे अच्छी होती है। और इसमें ध्यान रखना पड़ता है पैर का, जो मैंने पहले अपने कई वीडियो में दिखाया है, बताया कि कौन से पैर के साथ राइडिंग करनी है, अपनी पोजीशन कैसे रखनी है, घोड़े की पोजीशन कैसे रखनी है, घोड़े के साथ अपना क्या कॉम्बिनेशन रखना है। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और लंबा राइड करना चाहिए। घोड़े को इस चाल में आप कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तो चलाओ, ताकि घोड़े को भी पूरा प्रॉपर काम मिले और घोड़ा सही से वर्क करे। आपका घोड़े का आपके साथ कनेक्शन होगा। इस चाल में आपको समझ में आएगा कि घोड़े को कब रोकना है, कब घुमाना है, कैसे क्या हरकत करेगा घोड़ा। तो ये चाल इसीलिए ज़रूरी है कि अपने घोड़े के साथ अपना कनेक्शन बने,
अपने घोड़े को समझ पाए, घोड़ा अपने को समझ पाए। तो राइड करना घोड़ों पे बहुत ज़रूरी है। खड़ा करना घोड़ों का उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, शो के लिए घोड़ों का उद्देश्य रहना चाहिए। मैं तो फिर कहूँगा कि घोड़ों पे हमेशा राइड करना चाहिए। और मैं अब कुछ देर में राहुल जी से पूछूंगा कि उनको कैसा लग रहा है राइड करके। काफ़ी दिन हो चुके हैं राइड करे हुए, तो आज कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज बहुत दिनों बाद किसी को राइड करवाने का, किसी के साथ वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि वीडियो शूट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। घोड़ों को काम लगना, घोड़ों के साथ राइड करना और घोड़ों को चलाते रहना लगातार, यही मेरा मेन फोकस रहता है। घोड़े जब तक चलते रहेंगे तब तक वो अपने यूज टू रहेंगे। जिस दिन खड़े कर दिए जाएंगे उस दिन ख़त्म है कहानी, फिर क्या मतलब है। घोड़ों को खड़ा करना कोई उद्देश्य थोड़ी होता है। घोड़े अपने यूज टू रहे जब तक कि घोड़ों का और अपना चलाने का सारा कॉम्बिनेशन रहता है, और उसी में मज़ा आता है। दोस्तों राहुल जी आपको बताएंगे घोड़े पर राइड करने के बाद कैसा लगा। काफ़ी दिनों में राइड किया आज, तो इतने दिनों में राइड करने के बाद क्या फ़र्क आया, क्या फील आया। क्योंकि कई बार क्या होता है, दिमाग में डर रहता है। घोड़े पे बैठने के लिए जज्बा और जुनून चाहिए अंदर से, और वो कॉन्फिडेंस चाहिए घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, ताकि मैं घोड़े को राइड कर सकूं, चला सकूं, इधर घुमा सकूं, उधर मतलब जहां मन करे वहां ले जा सकूं। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल कितना कम हुआ है 2 साल में, कितना नहीं हुआ, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और आज कैसा फील हो रहा है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आप सुनिए इन्हीं की जुबानी, ये बताएंगे आपको सारी कहानी आगे की जो भी है। बताओ सर। नमस्कार बाबूलाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। जितना घोड़े के लिए जोश, जुनून और कॉन्फिडेंस की बात है, ये तो जैसा बचपन में शौक़ लगा था, बचपन में किसी छोटे बच्चे को खिलौने का मन होता है कि ये मुझे लेना है तो लेना है, उतना ही जज्बा आज भी कायम है। चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना भी हो जाए बीच में, पर जैसे ही घोड़े को देखते हो और घोड़े की पीठ पे आप बैठते हो, तो आपके अंदर वो जोश, जुनून, कॉन्फिडेंस अगर ना भी हो तो वो तुरंत ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसे घोड़े की पीठ का नशा है ही ऐसा कि वो जैसे आदमी कोई नशा करता है, उसके बाद जो नशा हो जाता है वो पीठ पे बैठने के बाद हो जाता है। बिल्कुल, बाकी नशों से ये नशा इसलिए अलग है क्योंकि बाकी नशे तो शायद अगले सुबह के साथ उतर जाते हैं, लेकिन ये नशा ऐसा है कि एक बार अगर लग गया तो वो मनुष्य के जीवन काल तक ही रहेगा। जैसे हमारा 15 साल की उम्र में लगा था और आज 30 साल की उम्र में भी वही है, और आगे भी लगता है कि जीवन भर जब तक जिएंगे तब तक घोड़ों के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। आप आज सही कह रहे हो। टाइम बाद राइड करके बहुत अच्छा लगा। ये घोड़ा भी बहुत ही आज्ञाकारी है मैं कहूँगा, और बहुत अच्छे से राइड करवाया है इसने। इतना कामली, डिसेंटली हर एक इंडिकेशन को, क्यू को फॉलो करना, प्रॉपर मूव देना, बहुत अच्छा है ये। घोड़े तो इंसान के सच्चे साथी होते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो, सही तरीके से काम दो, सही तरीके से उसको रखो, उसकी केयरिंग करो, तो घोड़ा ऐसे साथ देता है जैसे मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में इंसान भी साथ नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम निष्पक्ष भाव से आपका साथ देते हैं। मनुष्य तो फिर भी किसी न किसी कारणवश आपके साथ में रहते हैं, अधिकतर, सभी की बात नहीं है, लेकिन ये जो जानवर हैं इनमें सिर्फ मनुष्य किस भावना से उनके संपर्क में आ रहा है उसका ध्यान रखते हुए एकदम अच्छी राइड कराते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज़ जानना चाहूँगा कि घोड़ों के साथ आपका मतलब कितना लगाव है। मैं बताऊँ कि मेरा लेवल कहाँ तक है घोड़ों के साथ, तो वो मेरे पास तो वर्ड नहीं है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका लगाव कहाँ तक है, मतलब किस हद तक आप जा सकते हो इनके लिए। मेरा घोड़ों के प्रति लगाव इतना है कि अगर मुझे कहीं रोड पे कोई घोड़ा दर्द में दिखे या किसी परेशानी में दिखे तो मैं उसके लिए तुरंत रुक के, मेरे आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, इस कदर तक है। और इनके प्रति कहीं पे अगर कहीं इनकी मदद करनी हो, काम करनी हो, तो मैं कई सैकड़ों किलोमीटर्स तक इनके लिए आगे गया हूँ। किसी की अगर कहीं दिक्कत है तो वहाँ गया हूँ। और ये ऐसा नशा मानता हूँ मैं, इतना अच्छा नशा मानता हूँ कि अगर मेरी जो भी आगे जनरेशन्स होंगी, बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि उनके अंदर, सभी के अंदर ये जुनून इसी तरह से बरकरार रहे। वो लोग इस चीज़ को फॉलो करें, जानवरों के टच में आएँ। जानवरों में स्पेशली घोड़े हैं, गायें हैं, कुत्ते हैं, इस तरह के जो हैं, इनके साथ के में अपना संपर्क बनाए रखें तो उन्हें पता रहेगा कि हम किस रूट से हैं, नेचर की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, नेचर से किस तरह से बॉन्ड होना है। उनके अंदर एक डिसिप्लिन रहेगा। मैं कह सकता हूँ कि घोड़ों के संपर्क में आने के बाद में एक व्यक्ति के जीवन में जो डिसिप्लिन आता है, वो डिसिप्लिन आप किसी और तरीके से लेना बहुत मुश्किल है। मतलब बंदा कहीं ट्रेनिंग कर सकता है, वीडियोस देख के सब कर सकता है, लेकिन जब तक वो ऑन फील्ड घोड़ों के साथ में नहीं एक्टिविटी करेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं बॉन्ड करेगा, तब तक वो डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों मैं भी यही चाहता हूँ कि घोड़ों के साथ अगर आप जुड़ रहे हो या किसी भी जानवर के साथ आप जुड़ रहे हो तो उसके साथ इस कदर जुड़ो कि आप जैसे अपने बच्चों की सेवा करते हो, अपने बच्चों को रखते हो, सेम उसी तरीके से रखो और उसी तरीके से इनके साथ ट्रीट करो। ये घोड़े आपके जीवन में एक नया उजाला, नया सवेरा लेकर आते हैं। अगर आप कोई भी नया बंदा या कोई नया या फिर जो भी पुराने लोग हैं वो घोड़ों को रखते हैं, तो मेरा मानना ये है कि घोड़ों के साथ आप जुड़ रहे हो तो इस तरह से जुड़ो कि घोड़े आपकी ज़िंदगी को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों। आगे मैं इस वीडियो को इतना नहीं बढ़ाना चाह रहा कि आपको बोरिंग लगे, तो इसको धीरे धीरे हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपको सारी अपडेट देते रहें। घोड़ों के बारे में हमारा कैसा फील है, क्या है, वो सारा कुछ आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। और घोड़ों को राइडिंग को लेकर के, घोड़ों को कैसे तैयार करना है, कैसे नए घोड़े को ट्रेन करना है, घोड़ों पे कैसे राइड करना है, वो सारा कंप्लीट कोर्स हम इस वीडियो के जरिए एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें पूरा आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। जितना हमारा नॉलेज है आपका नॉलेज इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मेरे चैनल का नाम बाबू रानोली है और यही मेरा फेसबुक पे पेज है, तो उसको भी फॉलो करिए। धन्यवाद दोस्तों। घोड़े पे राइड करने के बाद घोड़े को सैंड बाथ कराना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग क्या करते हैं, घोड़े पे राइड कर लिया उसके बाद उसको छोड़ देते हैं या फिर खड़ा कर देते हैं, ना मालिश करते हैं ना उसको सैंड बाथ कराते हैं, कुछ नहीं करते। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। राइडिंग करने के बाद घोड़े को आप सैंड बाथ कराओ, उसके जब पसीने सूखे उसके बाद उसको खरेरा करो, बुरुश करो और अच्छे से उसकी मालिश करो ताकि घोड़ा फिर से अपने अगले काम के लिए तैयार रहे। तो इस तरह से बिल्कुल उसको सैंड बाथ कराना चाहिए, उसके बाद घोड़े के साथ रहना चाहिए। तो यही तो चीज़ें हैं जो घोड़े के साथ अपना कनेक्शन बनाती है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे या फिर मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल फील नहीं आना चाहिए आपको। जब आप घोड़े के साथ रहो तो उसका दोस्त बन के रहो, उसकी हर ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझो, उसकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स समझो, वो क्या चाहता है उसको ये समझो कि मैं चाह रहा हूँ। तभी आपका घोड़े के साथ रहना, घोड़े के साथ जुड़ना काम का होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। तो आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है, घोड़े के साथ प्रॉपर जुड़े रहना है। दोस्तों देख सकते हैं आप हमारा घोड़ा ये जो है जिस पे हमने राइड किया है, कितना प्यारा घोड़ा है। इसकी लेंथ, हाइट, गर्दन, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। घोड़ा काफ़ी पुराना है, लगभग 18-19 साल पुराना है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसकी सारी चीज़ें, बोन स्ट्रक्चर कितनी प्यारी है। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से अब घोड़े की ग्रूमिंग की जा रही है। ये सबसे ज़रूरी है। घोड़े को राइड करने के बाद आप ये नहीं कर सकते कि घोड़े को खड़ा कर दिया, उसके साथ आपने ना खुरा किया, ना ब्रश किया, कुछ नहीं किया और घोड़े को छोड़ दिया, तो वो घोड़ा कैसा फील करेगा आप खुद सोच सकते हो। आपको काम में ले और आपको ना नहलाएं ना कुछ और करे आपके साथ और आपको छोड़ दिया जाए, ऐसे आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा। सेम वही हाल इन घोड़ों का है। तो इनके हर चीज़ की मालिश ज़रूरी है। जितना आपने इसको चलाया, जितना आपने मज़ा राइड करने में लिया है, उतना ही मज़ा आपको इसको देना है ताकि आप इसकी ग्रूमिंग कर सको अच्छे से, इसको अच्छे से सहला सको। मतलब इसकी हर चीज़ जो नसें, जो मांसपेशियों में खिंचा हुआ है चलाते टाइम आपकी वजह से, वो सारा खोलना है आपको ऊपर से लेके नीचे तक। वैसे घोड़े की मालिश का समय आप मान के चलो करीबन 50 से 55 मिनट के बीच होता है, लेकिन आप कम से कम घोड़े के साथ 15 से 20 मिनट तो मतलब मिनिमम मान के चलो, ये तो आपको रहना ही है। ये तो पर डे का आपका रूटीन होना चाहिए। बाकी अगर आपने घोड़े को ज़्यादा काम दिया है तो घोड़े के साथ आप लगभग 40 से 50 मिनट मालिश करो, घोड़े के साथ रहो, हाथ घुमाओ उस पर, तो आपका कनेक्शन बनेगा घोड़े के साथ। घोड़े के साथ आपका कनेक्शन बनेगा और आपके साथ घोड़े का कनेक्शन बनेगा। तो ये ज़रूरी है घोड़े को तंदुरुस्त रखने के लिए। जैसे आप पहले पीठ करो। बार बार 2 बार मुंह से बोल चुका है। हाँ यार, अब एकदम शांति से खड़ा हो गया। तो भगा देते थे।